हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो कि फिजिक्स आप लोगों के लिए रेलवे या वनडे एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन और ग्रुप डी में यह सब जितने भी एग्जाम है जहां साइंस आप लोगों से पूछा जाएगा वहां फिजिक्स से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो हम आप लोगों के लिए प्रकाश चैप्टर ले चल रहे हैं। इसके पहले हम 4 चैप्टर बता चुके हैं। आज अगला आपका चैप्टर होगा 5वां, मतलब 5वीं क्लास होगी प्रकाश की। तो चलिए चलते हैं आगे। इसके पिछले क्लास में हम आप लोगों को क्या बताए थे? गोलीय दर्पण गोले को काटकर बनाया जाता है। पहले गोला था, इस गोले को काटकर बनाया गया तो इसको गोली दर्पण कहा गया। और कटे हुए भाग के बाहरी भाग को अगर पेंट कर देते हैं तो वह अवतल दर्पण का रूप ले लेती है, जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। और गोली दर्पण जो कटे हुए भाग को, आंतरिक भाग को पेंट कर देते हैं, देखिए तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये आपको हम लोगों को पिछली क्लास में बताए थे। और क्या बताए थे? ये देखिए, गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए, जो गोली दर्पण, एक गोली दर्पण इसे काट दिया गया, काटने पर अगर जो बाहरी भाग को अगर पेंट करते हैं और जो परावर्तक तल होता है अंदर के दबे भाग से होता है तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। और इसमें क्या होता है? अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें टकराकर एक बिंदु से आकर केंद्रित होती हैं। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें टकराकर एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती हैं, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। यह भी हम आप लोगों को बताए थे। अभिसारी का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलना। अभिसारी दर्पण का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलने को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और आगे क्या बताए थे? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ऐसा गोली दर्पण जिस कटे हुए गोली दर्पण के अंदर के भाग को अगर पेंट कर दिया जाए और प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के कटे हुए भाग के बाहरी भाग से होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहलाते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराकर फैल जाती हैं। उत्तल दर्पण से किरणें, प्रकाश की किरणें जब आती हैं टकराकर क्या करती हैं? फैल जाती हैं, तो वह अपसारी दर्पण कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। इसमें क्या होता है? अपसारी का मतलब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? आकर फैलती हैं, टकराकर क्या कर रही हैं? ये फैल रही हैं। इसके और आगे हम आप लोगों को क्या बताए थे? तो दर्पण के मुख्य तथ्य बताए। जैसे अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, तो इसके कुछ शब्द आप लोगों के प्रतिबिंब, जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेंगे तो उसमें कुछ शब्द हैं, तो उन शब्द को आप लोगों को गौर करना है, तभी आप लोग बता पाएंगे कौन ध्रुव है, कौन वक्रता केंद्र है और मुख्य अक्ष है। तो देखिए, दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के, यदि के दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है? दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोली दर्पण के जिस गोले को काटकर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसको सी से प्रदर्शित किया जा रहा है। आपका क्या है? वक्रता केंद्र। और आपको क्या बताए थे? वक्रता त्रिज्या। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और आप लोगों को क्या बताए थे? मुख्य अक्ष, ऐसी सरल रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। और फोकस बताए थे। फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर गुजरती है उस बिंदु को, उस दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आए, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजर रही हैं, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। और फोकस हमेशा वक्रता त्रिज्या क्या क्या होता है? आप बोल सकते हैं फोकस हमेशा, जो फोकस, इसमें देखिए फोकस और मुख्य अक्ष के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। और द्वारक दर्पण के परावर्तक सतह को दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक बड़ा होने पर परावर्तक सतह भी बड़ा होगा और द्वारक छोटा होने पर परावर्तक सतह भी छोटा होगा। तो ये सब में आप लोगों को हम बताए थे कल की क्लास में, अवतल दर्पण है आपका उत्तल दर्पण। तो आज हम आपकी आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज आपका टॉपिक है अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के बने प्रतिबिंब, 5-6 प्रतिबिंब इसमें आपको देखने को मिलेंगे।
तो कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यह सब आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आप लोगों को तो परावर्तन बता रहे थे, तो वहां आप लोगों को बताए थे जो प्रकाश की किरणें जब प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जब जो प्रतिबिंब बनता है, अगर आभासी आ जाए तो वहां काल्पनिक, आभासी आ जाए या आभासी या काल्पनिक, वहां प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा, और जहां वास्तविक आ जाए वहां प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो चलिए अवतल दर्पण को हम बनाते हैं। यह आपका क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाहरी भाग को क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, और अंदर के दबे हुए भाग से क्या होता है, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है। यह आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं P, और हम मुख्य अक्ष को खींच देते हैं, और यह मुख्य अक्ष कहां से होकर जाता है, मुख्य अक्ष आपका ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, मान लेते हैं वक्रता केंद्र है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन अंदर दबे हुए भाग से होता है और बाहरी भाग से इसका कलई किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, इसे भी आप लोग बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, जब वस्तु, और ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब जब भी बनता है तो दो प्रकाश की किरणें आवश्यक है। अगर किसी प्रतिबिंब को प्रदर्शित किया जाए तो दो प्रकाश की किरणें उसमें होना चाहिए। जैसे आप लोग इस पर ध्यान देंगे तो सब आगे समझ जाएंगे। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, और फोकस कहाँ होता है, फोकस हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है फोकस। यहाँ आपका क्या है, फोकस है, यह आपका क्या है, फोकस। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, ध्रुव यह आपका P क्या है, ध्रुव है, और मान लेते हैं हम यहाँ वस्तु को रख देते हैं, ये वस्तु है, कोई वस्तु है, तो यह कोई वस्तु है। जब वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है, जब कोई ये वस्तु है, वस्तु से मान लेते हैं ये जा रही है, ये वस्तु से प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, परावर्तक सतह से परावर्तन होगा, तो हमेशा परावर्तन होने के बाद जो किरणें वापस आएंगी हमेशा फोकस से होकर आएंगी, हमेशा क्या होगा, फोकस से होकर आएंगी। ये आपका क्या हो रहा है, वापस आ रही किरणें, ये आपका क्या हो रहा है, किरणें क्या हो रही है, वापस आ रही हैं। ध्रुव और फोकस के बीच में क्या है, यह वस्तु है। वस्तु से जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराएगी तो हमेशा कहां से वापस आएगी, फोकस से होकर आएगी। और इसमें और एक किरण बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा दो किरण, प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण का होना आवश्यक है। एक और किरण गया और फिर यह यहीं से टकरा के वापस आ गया। ये यहीं से टकराकर वापस आ गया। देखिए ये पहला किरण है या दूसरा किरण है, और प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए दो किरण का होना आवश्यक है प्रकाश की। पहली किरण गई, यहाँ कोई वस्तु है, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु है, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद हमेशा पहली किरण फोकस से आएगी, और दूसरी किरण ये देखिए ये फिर इसके ठीक ऊपर से होके आएगी। और इसमें क्या होगा, इसको इधर आगे बढ़ाया जाएगा, और ये आगे बढ़ाने पर ये कहीं आगे जाके मिलेंगी। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में है, वस्तु कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच में है, और हम यहाँ परावर्तक कर रहे हैं, इसको परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें हैं इसके डैश 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 आगे बढ़ाते हैं, तो यही कहीं आगे जाकर क्या करती हैं, प्रकाश की किरणें मिल जा रही हैं।
तो इसमें क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, जो आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ये दर्पण का आगे का भाग है और ये दर्पण के पीछे का भाग है। आप लोग ध्यान दीजिए कि दर्पण के आगे का भाग है और यह दर्पण के पीछे का भाग है। तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, क्योंकि पीछे का भाग है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पहला दर्पण के पीछे। यहां देखिए लिखे हैं दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। और दूसरा, ये जो डाट का मतलब क्या है, या जब कोई फिगर में अगर डाट अगर दिखाया जाए उसका मतलब है काल्पनिक या आभासी। आप उसे काल्पनिक या आभासी बोल सकते हैं। देखिए डाट दिखा रहे हैं तो ये क्या है, काल्पनिक है और आभासी है। तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी या काल्पनिक। और आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ठीक ऊपर यहाँ देखिए वस्तु भी है और यहाँ देखिए प्रतिबिंब भी बन रहा है। ये आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, ये वाला, ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ आपका क्या है, ये वस्तु है। तो ठीक मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ये सीधा। इसका मतलब क्या है, सीधा, वस्तु के ही साइड बन रहा है तो क्या होगा, सीधा, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनेगा। और क्या है, वस्तु से बड़ा बनेगा। तीसरा क्या होगा आपका, यह वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। ये अवतल दर्पण है, ये आगे का भाग, जब परावर्तक सतल है आगे का भाग बोला जाएगा और जहाँ कलई किया हुआ है क्या बोला जाएगा, दर्पण के पीछे का भाग। तो दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और कैसा बन रहा है, जहां डाट दिखाया जाए वह उसका क्या मतलब है, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी आप बोल सकते हैं। और यह मुख्य अक्ष के ठीक ऊपर बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा हो जाएगा, अभी आपको हम आगे बताएंगे। और यह मुख्य अक्ष के ठीक ऊपर बन रहा है तो सीधी एक ही रेखा के ऊपर दिखाई दे रही थी, क्या है, सीधा है। इसे आप क्या बोलेंगे, सीधा बोलेंगे। और ये देखिए वस्तु से क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में है हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। तो अगर आप लोगों को यह याद रहेगा तो आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। एग्जाम में फिगर तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन आप लोग फिगर समझे रहेंगे तो आसानी से बता पाएंगे। यह आपको केवल इतना ही पूछा जाएगा, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, तो आप समझ गए होंगे। और अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। केवल यही एक नियम में क्या होता है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो यही भर वस्तु में प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी और सीधा। यही एक नियम क्या है, अपवाद है। और अभी हम 5-6 और बताएंगे, उसमें क्या बनेगा आपका, वास्तविक और उल्टा। इसमें क्या बन रहा है आपका, आभासी और सीधा। तो यह आप लोग, हमें ऐसा होगा यह पहला नियम क्या है, दर्पण में बने प्रतिबिंब, पहले प्रतिबिंब को आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यदि वस्तु फोकस पर हो, यदि वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो, मान लेते हैं ये अवतल दर्पण बना लेते हैं, ऊपर से क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, ऊपर से कलई कर दिए, मुख्य अक्ष खींच देते हैं, ये आपका P हो गया मुख्य अक्ष और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, और ये आपका मान लेते हैं यहाँ फोकस हो गया।
अब यहाँ यदि क्या है, यदि वस्तु फोकस पर है, वस्तु कहां पर है, या फोकस पर है, वस्तु कहां पर है, फोकस पर है। जब वस्तु फोकस पर होगा तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण का होना आवश्यक है। यहां से प्रकाश की किरण गई तो वापस आएंगी, तो हमेशा फोकस से वापस आएंगी, हमेशा कहां से आएंगी वापस, फोकस से होकर आएंगी। मुख्य अक्ष के वस्तु प्रकाश की ओर समांतर गई, पहली जो रेखा कहां से आएगी, फोकस से होकर आएगी, और दूसरी रेखा ये भी गई, ये रेखा फिर इधर से वापस आएगी, और ये कहीं दूर जाकर मिलेगी। इसमें क्या होगा, जब वस्तु फोकस पर है तो जो ये जो बिंदु है, बिंदु जहां पे मिलेंगी वहीं उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यह आपका अनंत है, इधर आपका क्या है, अनंत है, यह आपका क्या है, अनंत है। प्रकाश के किरण प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण का होना आवश्यक है। पहली किरण जब वस्तु से गई, परावर्तक सतह से टकराकर जब वापस आएगी तो फोकस से होकर आएगी, दूसरी किरण भी वो टकरा कर वापस आई तो यही कहीं दूर जाकर अनंत पर प्रकाश की किरणें मिल जाएगी। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर जाकर बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर जाके बनेगा। पहला नियम क्या होगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। और देखिए यहाँ वस्तु है, यह मुख्य अक्ष है, तो प्रतिबिंब कहीं इधर नीचे यहाँ आके मिलेगी, तो देखिए वस्तु के ठीक नीचे बन रहा है, वस्तु के जो प्रतिबिंब है ठीक नीचे बन रहा है, तो यहाँ क्या बोला जाएगा, उल्टा बन रहा है। जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या बन रहा है, उल्टा उल्टा बन रहा है। और यह जो प्रतिबिंब बन रहा है, जब उल्टा बनेगा तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बन रहेगा उसमें, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। पहला क्या है, यह प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, ये अनंत पर बनेगा, और उल्टा बन रहा है। देखिए ये वस्तु है, नीचे कहीं प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका क्या है, ये वस्तु है एक छोटा सा, और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, तो इसे उल्टा बोला गया। और ये आगे का पोर्शन है, मतलब एक ही सतह में बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, एक ही सतह में बन रहा है, तो क्या हो रहा है, वास्तविक बन रहा है। कोई डाट डाट अगर कहीं डाट डाट दिखेगा तो उसे आप लोग आभासी बोलेंगे। और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु फोकस पर हो तो यहाँ फोकस पर वस्तु रख दिया गया, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई, जब भी वापस आएगी तो फोकस से होकर आएगी। दूसरी किरण भी गई, परावर्तक सतह से टकराने के बाद यह वक्रता केंद्र से होकर आई और कहीं इधर दूर जाके मिल जाएगी। यहाँ आपका अनंत होगा, तो आप कहेंगे कि वस्तु कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और वस्तु ऊपर है, मुख्य अक्ष के ठीक नीचे बन रहा है, तो वह कहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और यह देखिए इसमें कहीं डाट डाट नहीं है, और यह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग एग्जाम में पूछेगा कि यदि वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप बता सकते हैं, तो वो प्रतिबिंब अनंत पर जाके बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो ये दो प्रतिबिंब बन गए अवतल दर्पण के। कितने प्रतिबिंब, पहला क्या बताए हम, यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और उसमें सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो केवल वही एक नियम में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा,
और सब में क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और उसमें वो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा था, इसमें भी वस्तु से बड़ा है लेकिन बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए दोस्तों तीसरा प्रतिबिंब देखते हैं। तीसरा प्रतिबिंब, यदि वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। यदि वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, यह अवतल दर्पण बना दिए हम। यह आपका ध्रुव P है, यह आपका फोकस है और यह आपका वक्रता केंद्र है। क्या बोला जा रहा है, यदि वस्तु कहां पर है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। यह फोकस हो गया, पहले वस्तु यहां था, उसके बाद वस्तु यहां आया, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी जा रही है कहीं। ये वस्तु मान लेते हैं यहीं रखी जा रही है। तो यह क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जब मुख्य अक्ष के प्रकाश किरण समांतर जाएंगी तो टकराने के बाद कहां से वापस आती है, फोकस से होकर आती है। ये कहां से वापस आएगी, फोकस से होकर आएगी। और दूसरी प्रकाश की किरणें आप लोग इसमें कहां से होगा, आप लोग अगर फिगर याद रहेगा तो आसानी से बता पाएंगे। एग्जाम में तो फिगर नहीं पूछा जाता है। पहला हम जब वस्तु कहां पर था, फोकस पर था, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, अनंत पर जाके बन रहा था। और अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, परावर्तक सतह टकरा के वापस आई तो प्रतिबिंब यहां बनेगा। यहां प्रकाश किरणें मिल रही हैं। तो यहां देखिए, जब वस्तु फोकस पर था प्रतिबिंब अनंत बन रहा था। यहाँ अनंत है, ये वक्रता केंद्र है और यह फोकस है। जब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, वस्तु जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। यह आपका क्या है, अनंत है। यह आपका क्या है, अनंत है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के और वक्रता केंद्र अनंत के बीच में बनेगा। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और हमेशा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। हमेशा वस्तु क्या, देखिए परावर्तक सतह में ही दिशा में बन रहा है तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब और उल्टा बन रहा है। और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। अभी हम लोग को क्या बताए, जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के ठीक विपरीत बन रहा है, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यह आपका 3 नियम हो गया, जो तीनों अवतल दर्पण में तीसरा नियम भी हम आप लोगों को बता दिए। अब चौथा ये प्रतिबिंब में, यदि वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र पर है। इसमें देखिए वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र पर है। आप रिलेट करेंगे तो जितने नियम है सब एक दूसरे से क्रम में है, तो क्रम में है तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष है, ये आपका यहाँ मान लेते हैं फोकस है, यहाँ आपका केंद्र है।
अभी वस्तु कहाँ पर रखे थे इसके पहले हम, वक्रता केंद्र और फोकस पर। वस्तु कहाँ था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच था। अब वस्तु कहाँ आ रही है, वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ आ रही है, वक्रता केंद्र पर आ रही है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई तो हमेशा वापस कहाँ से आएगी, फोकस से होकर आएगी। यह क्या है, फोकस से होकर वापस आएगी। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है ये भी फोकस से होकर जाएगी और कहाँ पे जाके मिलेगी, यहाँ पे आके मिल जाएगी। जो यह मिल रही है, ठीक वक्रता केंद्र पे, ठीक कहाँ मिल रही है, वक्रता केंद्र पे। जब वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक वक्रता केंद्र पर बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अगर पूछा जाए जब वस्तु कहाँ पर है, यहाँ वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और वस्तु की ऊंचाई के बराबर बनेगा, मतलब जितनी हाइट इस वस्तु की होगी इतनी हाइट इस वस्तु की भी हो, इस प्रतिबिंब की होगी, वस्तु के ऊंचाई के बराबर बनेगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, वस्तु के ऊंचाई के बराबर, वस्तु के ऊंचाई के बराबर। ऊंचाई के बराबर बनेगा। और अभी हम लोग को बता रहे जितना फिगर बनेगा केवल एक फिगर छोड़ के सब में क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अब कैसे वास्तविक है और उल्टा भी है आप लोग को हम बता देते हैं। वास्तविक इसलिए है क्योंकि ये परावर्तक सतह है और वस्तु की दिशा इधर है तो वस्तु की ही दिशा में प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु की दिशा में मतलब ये जो किरणें बन रही हैं, जब बिंदु जहाँ डॉट किरण दर्शाई जाती है वहां आभासी होता है, जब मेन किरण ही दर्शाई जाए तो वहां पे हमेशा वास्तविक वास्तविक मतलब रियल इमेज बन रहा है। और उल्टा इसलिए है क्योंकि वस्तु ऊपर है और ठीक नीचे क्या बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए उसको उल्टा बोला जाता है। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के साइज का बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो 4 नियम हो गए। पहला में हम लोग क्या बताएं, जब वस्तु फोकस और ध्रुव पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, प्रतिबिंब आपका दर्पण का पीछे बन रहा था, आभासी बन रहा था, सीधा बना था और वस्तु से बड़ा बना था। जब वस्तु फोकस पर थी तो प्रतिबिंब अनंत पर जाके बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र पर थी तो प्रतिबिंब आपका अनंत और वक्रता केंद्र के ठीक वक्रता केंद्र के बीच में बना था, वस्तु से क्या बना था, बड़ा बना था और वास्तविक और उल्टा बना था। और चौथा नियम में अभी आप लोग को क्या बताएं, जब वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब आपका कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के ठीक बराबर भी प्रतिबिंब की साइज, वस्तु की साइज और प्रतिबिंब की साइज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और वास्तविक और उल्टा तो इसमें बन ही रहा है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। 4 हो गए। अब 5वां देखते हैं। अब 5वां में देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, ये मान लेते हैं क्या है, अवतल दर्पण। बाहरी भाग को कलई कर देंगे तो प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा, अंदर के दबे भाग से होगा। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव P हो गया, ये फोकस हो गया और ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो अभी ये वस्तु कहां पर थी, वक्रता केंद्र पर थी। अब वस्तु कहां पर जाएगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वस्तु कहां जा रही है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु रख देते हैं, ये कोई वस्तु है। जब कोई वस्तु
प्रकाश की किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई, टकरा के कहां से आएगी? फोकस से होकर आएगी। यहाँ मान लेते हैं फोकस है, कहां से आएगी? फोकस से होकर वापस किरण चली आएगी। और जो दूसरी प्रकाश की किरण है ये मुख्य फोकस से ये भी होके जाएगी और टकरा के, एक मिनट, ये टकरा के वापस जा रही है। जब वस्तु, इसमें वस्तु कहां पर है? इस फिगर में वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। इसमें वस्तु कहां पर है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहली प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, वापस आएगी, ये फोकस है, फोकस से वापस चली आई। दूसरी भी समांतर की किरण जब जाएगी तो टकरा कर वापस आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो ये कहां पे मिल रही है? यहीं पे जाके मिल रही है, यहीं कहीं ये आके यहीं मिल रही है। ये कहां पे मिल रही है? तो आप लोग कहां, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ये कहां मिल रही है? मुख्य वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वक्रता केंद्र पर फिगर था तो वक्रता केंद्र पर ही मिलेगी। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। और वास्तविक, उल्टा हमेशा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि अवतल दर्पण में एक नियम छोड़ देते हैं और जितनी भी प्रतिबिंब बनती है वास्तविक और उल्टा बनती है। और क्या इसमें बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? छोटा। वस्तु से क्या बने? इसमें देखिए फिगर में क्या बन रहा है? वस्तु से छोटा बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब है ये आपकी वस्तु है, ये आपका प्रतिबिंब है। ये आपका क्या है? वस्तु है, ये क्या है? प्रतिबिंब है। इसको बोल सकते हैं प्रतिबिंब। ये आपका क्या है? प्रतिबिंब है। तो आप ये भी नियम समझ गए होंगे पांचवा। चलिए छठे पर, छठा देखिए क्या है? यदि वस्तु अनंत पर स्थित है। अब इसमें देखिए अभी वस्तु कहां पर था? अभी वस्तु आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में था। अब वस्तु कहां जा रही है? अनंत पर जा रही है। तो इसमें देखिए फिगर आप लोगों का कहां बनता है? ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र। ये मुख्य अक्ष गई, ये आपका ध्रुव है। ये आपका क्या है? फोकस है। और ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। इसमें वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। इसमें वस्तु कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है। यहाँ कोई अनंत से वस्तु आई और टकरा के कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। टकरा के कहां से आ रही है? फोकस से होकर आ रही है। और फिर कोई दूसरी प्रकार की किरण आई, किसी प्रतिबिंब का, वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश का किरण जरूरी है। ये भी कहां से जा रही है? फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ कहां ये टकरा रही है? फोकस पर मिल रही है।
ये कहाँ मिल रही हैं? फोकस पर। यदि वस्तु अनंत पर है तो ये कहाँ मिल रही? फोकस पर मिल रही है। तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। जो अनंत पर वस्तु है वह बहुत बड़ा वस्तु है। अनंत का मतलब आप मान लीजिए सूर्य चंद्रमा बहुत दूर, जिसको हम बता नहीं सकते। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु के, छोटा सा बिंदु के आकार का बनेगा। और आप लोग को हम बता चुके हैं अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा केवल एक प्रतिबिंब छोड़ के सब में वास्तविक और उल्टा बनेगा। सब में क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा। और सब में क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और जो प्रतिबिंब का साइज होगा वह बिंदु के आकार का साइज होगा। तो यह भी हमें आशा होगा समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रतिबिंब पर। इसमें देखिए सातवां यह है कि यदि वस्तु ध्रुव पर हो। यदि वस्तु कहाँ पर है? ध्रुव पर है। अब ध्रुव इसमें भी देख लीजिए, यह आपका क्या है? अवतल दर्पण। यह आपका क्या है? अवतल दर्पण। बाहरी भाग को कलई करेंगे तो अंदर से दबे हुए भाग से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। आपको पहले भी हम बता चुके हैं। ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये आपका ध्रुव P है। ये आपका फोकस है F। और C आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें वस्तु कहाँ पर रखी जा रही है? ध्रुव पर रखी जा रही है। आपका ध्रुव है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब आपका ध्रुव पर ही बनेगा। यदि वस्तु कहाँ पर रखी गई? ध्रुव पर रखी गई तो प्रतिबिंब आपका ध्रुव पर बनेगा। वस्तु अगर ध्रुव पर है तो प्रतिबिंब आपका ध्रुव पर बनेगा। और काल्पनिक और सीधा बनेगा। एक कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। ज्यादातर तो ये नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जो 6 नियम है, 6 नियम आपको आना बहुत जरूरी है। ये 6 नियम में जो प्रतिबिंब है ये 6 के 6 एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि वस्तु कहाँ वक्रता केंद्र पर है, फोकस पर है, कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। फिर आप लोग को एक बार रिवीजन 2 मिनट में करा देते हैं। यदि वस्तु कहाँ पर है? फोकस तथा ध्रुव पर है। वस्तु कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच में यह वस्तु है जो आपको ब्लैक कलर दिख रही होगी। और जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। ये जो डाट डाट का बिंदु देख रहे हैं तो दर्पण के पीछे गई, तो गई जब डाट डाट बिंदु या आभासी को दर्शाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्शाता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। और उसकी आभासी और सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। दूसरा, यदि वस्तु कहाँ पर हो? फोकस पर हो। अब देखिए वस्तु कहाँ पर है? फोकस पर है तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा? अनंत पर जाकर बनेगा। और आपका वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, देखिए वस्तु के ठीक आप मुख्य अक्ष के ठीक विपरीत बन रहा है तो क्या बन रहा है? उल्टा बनेगा। और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अगला नियम देखिए, यदि वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी गई और जब प्रकाश का परावर्तन हुआ तो उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और देखिए यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है? परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आप लोगों को क्या बताएं? और वस्तु के बराबर बनेगा। अगला देखिए, यदि वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब वस्तु कहाँ पर चली गई? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में चली गई तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगला देखिए, यदि वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। वस्तु कहाँ है? अनंत। अनंत का मतलब कोई बता ही नहीं सकता, केवल एक कल्पना की गई है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा
और बिंदु के आकार का बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा सा बिंदु के आकार का बनेगा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और यदि वस्तु ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो इन सब में आप लोगों ने एक गौर किया होगा कि इसमें जहां भी वस्तु रखी जा रही थी हमेशा बाईं ओर रखी जा रही थी। आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, इन सब जो प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र में आप 1 से लेकर 7 तक देखे हैं तो वस्तु हमेशा कहाँ रखी जा रही है? बाईं तरफ रखी जाएगी। तो हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु हमेशा क्या होगा? इस दर्पण के ठीक बाईं हमेशा रखी जाएगी। प्रतिबिंब दाएं बाएं दोनों बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दाएं और बाएं दोनों बन सकता है, लेकिन वस्तु हमेशा दर्पण के कहाँ रखी जाएगी? बाईं तरफ रखी जाएगी। और एक और वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी? आप लोग नोट कर लीजिएगा, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर, वस्तु हमेशा दर्पण पे कहाँ रखी गई? बाईं ओर रखी गई। और अवतल दर्पण में ज्यादा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, जहां वास्तविक की बात आती है और वहां उल्टा भी आता है। और केवल ओनली एक प्रतिबिंब जो मुख्य अक्ष और फोकस के बीच में होता है, वहीं केवल उसी वाले में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना था। आभासी और सीधा। तो यह आपका अवतल दर्पण के मुख्य जो प्रतिबिंब थे आप लोगों को हम बताएं। अब आप लोगों को हम उत्तल दर्पण के भी अब बता देते हैं। उत्तल दर्पण में ज्यादा नहीं बनता है, उत्तल दर्पण में केवल 2 ही बनता है। अब देखिए उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब, आपका उत्तल दर्पण पर उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब, यह आप लोगों को हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो वहीं पर ये मिलेगा। हाई स्कूल में अगर आप लोग पढ़े होंगे, नॉर्मल सी बात है, जो भी अगर ये क्लास देख रहा होगा वो हाई स्कूल जरूर पढ़ा होगा, तो वहां पर यह सब प्रतिबिंब मिला है। फिर आप लोगों को एक बार फिर पढ़ने का मौका मिल रहा है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट यह है। तो अभी अब अवतल दर्पण बता दिए, अब उत्तल दर्पण आप लोगों को बनाते हैं। ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण है। ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण। थोड़ा ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण। इसमें केवल 2 ही बनता है फिगर, मतलब 2 ही इसमें बनेगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो कलई किया हुआ भाग होता है वह अंदर की तरफ होता है। ये आपका कलई किया हुआ भाग अंदर की तरफ होता है, और जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो कहाँ से होगा? उठे हुए भाग से, बाहरी उठे हुए आपका क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन होगा। यह आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। यह आपका क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में आपका ध्रुव है बिंदु, तो इसका जो फोकस होगा इधर होगा और वक्रता केंद्र भी इधर होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है? फोकस और वक्रता केंद्र कहाँ था? दर्पण के बाईं साइड था, और उत्तल दर्पण में आपका लोगों का वक्रता केंद्र और जो फोकस है इसमें दाईं साइड होगा। मतलब आप लोग जान लीजिए कि ये इसमें दाईं साइड होगा। और इसमें पहला नियम यह है, और इधर आपका अनंत हो गया, इधर आपका अनंत, और यह आपका ध्रुव, अनंत और ध्रुव। इसमें केवल 2 ही बनता है, यदि वस्तु अनंत पर हो और यदि वस्तु ध्रुव पर हो, ध्रुव और अनंत के बीच में हो। यदि वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। यदि वस्तु, पहला इसमें इसको लिख लिए होंगे, थोड़ा मिटा देते हैं। यदि वस्तु, ये आपका उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब है, यदि वस्तु कहां बन रहा है? इसमें मान लेते हैं अनंत पर बन रहा है।
इसमें वस्तु कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर, और इसमें आप लोगों का वस्तु कहाँ पर है, इसमें वस्तु कहाँ पर है, इसमें वस्तु अनंत और ध्रुव ध्रुव के बीच में है, वस्तु अनंत अनंत और ध्रुव के बीच में हो, ध्रुव के बीच। यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। मान लेते हैं इसमें वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, और वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, आप लोग बताइएगा। वस्तु हमेशा भी आप लोग को क्या बताएं, हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। इसमें हम वस्तु मान लेते हैं यहाँ पर है, कोई अनंत से वस्तु आई, अनंत से क्या हो रही है, कोई वस्तु आ रही है, और इधर से कोई अनंत वस्तु आई, इधर से कोई अनंत वस्तु आई और इधर से कोई अनंत वस्तु आई। अनंत वस्तु जब आती है तो प्रकाश से क्या हो रहा है, परावर्तन होगा। परावर्तन होगा तो आप लोग को बताए थे कि अवतल उत्तल दर्पण में जब परावर्तन होता है तो यह क्या होता है कि ये दूर, मतलब कि ये इसमें प्रकाश फैलती हैं, उत्तल दर्पण में प्रकाश फैलती हैं, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण बताए थे पहले आपको। तो जब ये हो गई, जब परावर्तन हो गया तो जो ये अंदर क्या होता है, यह आती हुई एक रेखा प्रतीत होगी, और कहां से आती हुई रेखा प्रतीत होगी, फोकस पर। यह फोकस पर आती हुई एक रेखा प्रतीत होगी, और यही फोकस पर क्या होगा, मिलेगा, यही क्या होगा, यह फोकस पर मिलेगा। तो इसमें प्रतिबिंब आप लोग कहां बन रहा है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। पहला प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पर। प्रतिबिंब पहले कहां बनेगा, इसमें फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। और इसमें आभासी जो बिंदु बिंदु डॉट डॉट अगर जहां दिखाई दे तो इसमें आप लोग क्या बोलेंगे, यह आभासी है। और जहां आभासी आता है वहां सीधा भी आता है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और वस्तु के तुलना में बहुत छोटा बनेगा, वस्तु के तुलना में बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। वस्तु के तुलना में क्या बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। अभी हम लोग को जब अवतल दर्पण था तो उसमें आप लोग को हम बताए थे, उसमें भी वस्तु कहां पर थी, अनंत पर था, तो प्रतिबिंब कहां भी, वहां भी प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है। और उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर है तो इसमें भी वस्तु का क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, जब वस्तु कहां पर है, अनंत पर हो, जब वस्तु कहां है, अनंत पर है। अब आप लोग इसमें भी ये भी समझ लीजिए, इसके अंदर भाग को हम कलाई करते हैं तो ये आपका उत्तल दर्पण बन जाता है, उत्तल दर्पण का ये रूप है। और इसमें वस्तु मान लेते हैं, वस्तु कहां पर है, अनंत और ध्रुव के बीच में है। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य ध्रुव है, और ये कहीं अनंत है, तो हम मान लेते हैं वस्तु आपका कहां पर है, वस्तु यही कहीं है आप लोगों का, ये आपका क्या है, वस्तु है। जब इससे टकराएगी परावर्तक सतह से तो परावर्तन होगा, तो ये दूर भाग जाएगी किरण, ये कहां चली गई, परावर्तक सतह से क्या हो रही है, इसमें फैल जा रही है। और एक और प्रकाश की जो किरण आएगी, ये फिर आई वापस, फिर इसी दिशा में चली जाएगी। थोड़ा ये यहां आएगी, आई फिर वापस किरण चली गई। ये आपका क्या है, फोकस है, और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। तो जो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये डॉट 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 करते हुए चली जाएगी,
ये डॉट डॉट है, थोड़ा सा आप लोग इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होगी तो प्रतिबिंब आप लोगों का कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव फोकस के बीच में, फोकस के बीच। और हमेशा इसमें आभासी बनता है, आभासी और सीधा बनेगा। आभासी या इसे आप काल्पनिक भी बोल सकते हैं। और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। ये आपके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब थे। एक बार फिर आपको हम उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब बता देते हैं, किस पर है, उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है, यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, जो ही प्रतिबिंब है, एक या अनंत पर वस्तु रखी जाती है, एक ध्रुव और अनंत के बीच रखी जाती है। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। और दूसरा यह है कि जब वस्तु कहाँ पर रखी जा रही है, या दूसरा जब वस्तु कहाँ पर रखी जा रही है, अनंत और ध्रुव के बीच में रखी जा रही है, तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब थे। इन सब में फिगर तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में फिगर रहेगा तो आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। इसमें एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि यदि वस्तु अनंत पर हो उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और किस प्रकृति का बनेगा, आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। और अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा बनेगा। केवल एक ही प्रतिबिंब में क्या होता है, आभासी और सीधा बनता है। तो यह आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब थे। हम आज आपकी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। जो भी इस क्लास को आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट की सुझाव करने का जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।